To this new session, I am present here to solve all types of questions which is sent by you. Dear students, we are ready. हम यहाँ तैयार हैं एक नए सेशंस में, और जितने सारे मैट्रिक में इंग्लिश में जो भी मॉडल सेट के प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का आंसर हमने तैयार कर लिया स्पेशली फॉर यू। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सबसे पहले हम लोग उसको करेंगे। तो ऐसे हियरार्की में ऐसे करते करते हम लोग सारे मॉडल सेट को कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स सी कि आज हमने कौन सा प्रश्न लाइन लेकर के आए हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया है आपको। पिछला जो क्लास लिया हमने, प्रीवियस क्लास में ये चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। तो इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये आता है कि अनिल का कैरेक्टर स्केच क्या है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अनिल कैसा था, क्या नेचर था उसका, लोगों को बदलने का क्या तरीका था, स्पेशली जब चोर की बात होती है। जब उसकी मुलाकात एक जब चोर से होती है तो चोर के बार बार झूठ बोलने के बावजूद भी वो जानता है कि थीप इज़ लाइंग, झूठ बोल रहा है ये, लेकिन उसके बावजूद भी डिड नॉट माइंड इट, उस पर ध्यान नहीं देता है और कैसे उसको इम्प्रूव करता है। लेट्स कम कि देखते हैं कैसे उसको सुधारता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगा कि अनिल वाज ए फ्रीलांस राइटर, वो राइटर है और पत्रिकाओं में लिखता है, वो मैगजीन्स के लिए, मैगजीन्स में वो लिखने का काम करता है, राइटर है। एंड मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। यहाँ ध्यान दीजिए, अनियमित रूप से पैसे कमाता है, वो अनियमित रूप से पैसे कमाता है। और तो करता क्या है, ही वुड बोरो मनी 1 वीक, एक सप्ताह के लिए वो उधार लेता है और देता है। एंड लेंड इट द नेक्स्ट, ये काम है उसका। फिर और क्या है, पैसों मनी के बारे में बहुत ही केयरलेस पर्सन है, लापरवाह व्यक्ति है पैसों के मामले में। फिर है वंस ही अपॉइंटेड, जब उसकी चोर से मुलाकात होती है और जब चोर को अपने घर में रख लेता है, अपॉइंट कर लेता है। उसकी बात की कहानी है कि एक थीप को रख लेता है, बोलता है कि क्या तुमको खाना बनाना आता है, कैन यू कुक फॉर मी। तो उस टाइम में थीप जो है झूठ बोल देता है, थीप लाइड। फिर भी जब देखता है कि वो गलत खाना अच्छे से नहीं बना पा रहा है, और मैंने बताया था आपको आवारा कुत्ते को खाना दे देता है कि इतना ख़राब से ख़राब खाना वो बनाया था, ओके। लेकिन फिर भी वो ट्रस्ट करता है, ट्रस्टेड हिम एंड ट्राई टू एजुकेट हिम। बदले में उसको सिखाता पढ़ाता भी है, उसको नंबर के बारे में जानकारी देता है। ही गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स, हाउ टू ऐड, कैसे उसको जोड़ेंगे, और उसको अपना नाम लिखने सिखाता है, तो एजुकेट करता है एक तरह से। तो द थीप चीटेड हिम ऑन द शॉपिंग, जब उसको बाजार के लिए जाता है तो वहाँ भी चोरी कर लेता है, चीट कर लेता है। ही डिड नॉट माइंड इट, अनिल जानता है ये सब कि ये काम कर रहा है, लेकिन वो माइंड नहीं करता है। लेकिन जब When the thief stole his money, याद कीजिए मैंने बताया था एक बार अनिल नोटों का बंडल लेके घर पे आता है और उसको मैट्रेस के अंदर में छुपा के रख देता है, लेकिन चोर की दृष्टि उस पर पड़ जाती है। तो चोर माइंड ये कर लेता है कि ये पैसे को लेकर के भाग जाएगा। वो हुआ भी ऐसा, और वहाँ से चोर पैसा लेता है और भाग जाता है। लेकिन जब उसकी गाड़ी छूट जाती है, लखनऊ एक्सप्रेस छूट जाती है, तो चिंतन करने का जब समय आता है तो सोचता है कि आखिर ये व्यक्ति मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मुझे साक्षर बनाया, और हमारी गलतियों को भी वो नज़रअंदाज कर देता है। वाकई में बहुत शानदार व्यक्ति है। तो उसे जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब उन्होंने किया, चोर ने किया, तो वापस आने का फैसला किया। वापस आता है, द थीप केम बैक टू अनिल, केम बैक टू हिम एंड पुट द मनी बैक अंडर द मैट्रेस, उसी तकिए के नीचे उसको रख देता है। अनिल को सब पता है ये बातें। उसके आगे अनिल वाज ए काइंड हार्टेड पर्सन, जैसा अभी हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अनिल बहुत ही काइंड, दयालु प्रवृत्ति का था। ही फॉरगेव द थीप, इतना के बाद वो चोर को भी माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है। एंड गेव ही में 50 रुपी नोट, और 50 रुपया नोट भी देता है। देखिए सुधार का तरीका, इम्प्रोवाइजेशन का एक तरीका है, बेहतरीन तरीका है। अगर मुझे किसी व्यक्ति को सुधारना है या किसी को सुधारना है तो उसके गलतियों की तरफ उसको रेखांकित करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम इतने गंदे हो, इतने खराब हो। बजाय क्या किया अनिल, ही रिफॉर्म्ड, तरीका कैसे था, द थीप बाई ट्रस्टिंग हिम, विश्वास किया, और विश्वास में वो ताकत होती है, वो बड़े से बड़े व्यक्ति को सुधार देती है।
लेकिन एक बार विश्वास करना पड़ता है। फाइनली हम ये देखेंगे कि अनिल का जो कैरेक्टर है वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा कैसा है, इम्प्रेसिव है, प्रभावी है। तो आप इसका या यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बेहतरीन आंसर ये तैयार हो गया आपका। एंड मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर के लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है उसके बाद ग्रिफिन कौन है, हु वाज ग्रिफिन, कौन था, इसको चेक कर लेते हैं कौन है भाई। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल। मैंने बताया आपको कि ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, और इन्होंने ही स्वेलोड सम ड्रग्स, कुछ दवाइयों को निकला और अपने आप को गायब कर लिया। तो डिस्कवरी तो कर लिया, लेकिन डिस्कवरी का जो इसका खोज करने के बाद जो ये काम करता था वो बहुत ही क्रिमिनल काम करता था, क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज्ड रहता था और लॉलेस पर्सन था, कानून को तोड़ता था। और ऐसा होता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं मानवता के लिए काम करते हैं और कानून के साथ कदम से कदम मिला कर चलते हैं, लेकिन इसके विपरीत में यहाँ पे है। तो ग्रिफिन का कैरेक्टर देख लेते थोड़ा सा। ही मिसयूज हिज डिस्कवरी फॉर क्रिमिनल पर्पस, क्रिमिनल पर्पस आपराधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो काम करता था। ही वॉज लॉलेस पर्सन, कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। ही इंडल्ज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो अपना जो ये डिस्कवरी किया था गलत उद्देश्यों के लिए करता था और कानून को हमेशा तोड़ता था। इसलिए हमेशा इसको कानून की नज़र इस पर रहती थी, इसको पकड़ ले, लेकिन जब भी पकड़ने का चेष्टा करता, कोशिश करता, तो अपने आप को ये गायब कर लेता था। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। वाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी, वो हमेशा नाखुश कैसे रहती थी। पहले भी हम आपको चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिए हैं कि मटिल्डा जो है वो लग्जरी वाला जीवन जीना चाहती थी। यहाँ देख लेते हैं, मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट एंजॉय लग्जरी ऑफ लाइफ। क्यों नहीं कर पाती थी? एज शी हैड नो डॉरी, चूँकि उसके पास कोई दहेज नहीं था, इसलिए उसने एक शादी की पेटी क्लर्क, एक बहुत ही छोटे मोटे क्लर्क से जो शिक्षा विभाग में काम करता था। तो इस कारण से क्या था, सी डिसलाइक्ड हर पॉवर्टी, अपने गरीबी पर उसे गरीबी नापसंद थी भाई, गरीबी ऐसे भी किसी को पसंद नहीं होती है। सी सफ़र्ड इंसेंसेटली, और लगातार वो सफ़र करती रही। इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, नेकलेस, इसके पीछे एक स्टोरी है। नेकलेस वो अपने दोस्त से उधार लेती है और सी लॉस्ट, और जिस समय वो लेती है उससे पता चलता है कि ये डायमंड के बने हुए हैं। तो सी लॉस्ट, इसको प्रीपे करने के लिए उसको 10 साल बड़ा रेस्ट लाइफ जीवन जीना पड़ता है। ओके, इसको लॉन्ग आंसर में हम देखेंगे, लेकिन अभी यहीं पे समझना है कि अनहैप्पी क्यों रहती थी, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पाती थी, लग्जरियस लाइफ चाहती थी वो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस कारण से वो महंगी चीज़ें या जो भी ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं वो परचेज़ नहीं कर पाती थी। उस तरीके का उसका लाइफ नहीं बन पाया और उस तरीके का वो नहीं हो पाया, जिसके कारण वो नाखुश रहती थी। दिस टू क्वेश्चंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, और मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। नॉट ओनली यू हैव टू रीड बट ऑल्सो यू लर्न, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट